डीडवाना से है, जहां पर प्रदेश भर में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया तेज चल रही है। इस अभियान में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन, नाम जोड़ने, घटाने और सुधार का कार्य कर रहे हैं। खराब मौसम, समय की कमी और सामाजिक दबावों के बावजूद बीएलओ पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस बीच डीडवाना जिला प्रशासन ने बीएलओ के कार्य को सम्मान देने की अभिनव पहल की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने एसआईआर कार्य में जुटे बीएलओ को अपने अनुभव और संस्मरण लिखकर देने के निर्देश दिए हैं। इन अनुभवों को बीएलओ की एसआईआर नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। कलेक्टर के अनुसार ये पुस्तक भविष्य में होने वाले एसआईआर अभियानों के लिए एक मार्गदर्शिका बनेगी। बीएलओ और शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बीएलओ की जो पुस्तिका छपेगी, तो इसमें इस बार सेकंड एसआईआर हुआ है, तो जो पहले एसआईआर हुआ उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। और जो ये एसआईआर हुआ, इसमें जो काम करने अंदर बीएलओ को काफ़ी कठिनाई हुई। जो पुस्तक छपेगी उससे जो आगे इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी उनको, और जो नई पीढ़ी है वो काम करेगी तो उनको आने वाला एसआईआर जब भी 20-22 साल 25 साल बाद में होगा, तो ये जो इस एसआईआर में समस्याएं आई थी, मैंने जिला प्रशासन ने हमें पूर्ण सहयोग किया, हमारी समस्याओं को, फील्ड में आने वाली समस्याओं को दूर किया। तो उसी प्रकार आने वाले में वो कम रहेगी। और पुस्तक के नवाचारण से संस्करण उसमें लिखे होंगे, भाई वर्तमान में जो समस्या आई है वो लिखे होंगे, तो आने वाला करेगा तो वो देख लेगा। निश्चित रूप से जिला प्रशासन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, क्योंकि जो तृणमूल स्तर पर कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो बीएलओज हैं। और उन बीएलओ ने जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए जो कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए बीएलओ वॉल एक स्थायी स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें ये आज पुरस्कार दिया। और साथ ही साथ उनके अनुभवों से आने वाली पीढ़ी किस तरह से लाभान्वित हो सकती है, क्योंकि ये सतत 20-20 साल से होने वाली एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करती है। तो उसमें आने वाली इस वर्तमान में चुनौतियों को भविष्य में आने वाली पीढ़ी समझ सके और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके। तो ये जब एसआईआर कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय लोग अनभिज्ञ थे, किसी के बारे में जानते नहीं थे। तो सबसे पहले उनको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई, ये आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, रखना है, और एक एक फ़ोटो दस्तावेज आपको रखने हैं। और मैपिंग हमने सबसे पहले कर दी थी, इसलिए हमारे सामने कठिनाइयों का सामना कम हुआ। और दिन रात हमने अथक प्रयास किया है, और प्रयास करते हुए कई प्रकार से दूसरे बीएलओ से भी हमने सहायता ली है। और यहाँ एसआईआर के दौरान जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कितनी खूबसूरती से या कितने अपने व्यवहार से इन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया, 1 से 1.5 पन्ने के संस्मरण हमने सभी बीएलओ से मांगे हैं। उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे, ताकि चुनाव में जो नए बीएलओ लगते हैं या अगले आज से 20 साल बाद जब एसआईआर होगी, तो ये पुस्तक एक रेफरेंस बुक के रूप में काम करेगी। उनको ये बताएगी कि इस कार्य को आज से 20 साल पहले कितनी खूबसूरती से अंजाम दिया गया था और क्या क्या कठिनाई आई और किस प्रकार से उन कठिनाइयों का बहुत ही हंसते हुए बहुत ही सरलता से सुगमता के साथ उसका निवारण कर लिया गया। ये पुस्तक हमेशा चुनाव संबंधी सभी चुनावों में और किसी भी चुनाव संबंधी एसआईआर हो या कोई और चुनाव हो, उसमें रेफरेंस बुक के रूप में कार्य करेगी। बहुत जल्द हम उसका भी प्रकाशन करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने में बीएलओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारे इसको भी कहने में कोई दो राय नहीं कि हमारे शिक्षकों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिनको बड़ी संख्या में सुपरवाइज़र, बीएलओ और मास्टर ट्रेनर के रूप में लगाया जाता है। बच्चों की पढ़ाई ज़रूर थोड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो बलिदान देना पड़ता है। और ये इनका छोटा सा समय का जो बलिदान है वो प्रशासन को, और प्रशासन इनका नमन करता है, धन्यवाद देता है और उनको शुभकामनाएं देता है इनके उज्जवल भविष्य।